तो सुबह सुबह का टाइम है, लिबू रेडी हो गई है और हिजू उठ गया। हिजू अस्सलाम वालेकुम कर लो। हाँ लिबू अस्सलाम वालेकुम कर लो। गाइस आज ना मुझे लेट हो गई और पता मुझे किसने उठाया और मैंने फटाफट सारे काम किए हैं और मैंने जल्दी से लंच बना दिया, लिबू को नहला भी दिया। आज मैंने ये रखा, आप सोचेंगे ये नहीं रखना चाहिए, हाँ मैं नहीं रखती, लेकिन आज मैंने रखा। ओह अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया, ये मैंने क्या कर दिया गाइस। आपको दिखाने के चक्कर में अपने घर में आग लगा ली, हो गॉड। इसने देख लिया, इसने सब देख लिया, इसने वो देख लिया चिप्स। देखो गाइस क्या कर रही है, कितनी गंदी लड़की। अभी मैं और ले आऊँगी, आ रहा आप नहाओ जल्दी, और ले आऊँगी। चोनू उठते ही नाटक है, कोई ट्रेनिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं, उठते ही नाटक। ये मैंने क्या किया गाइस, ये मैंने अपने घर में क्यों हड़कंप को मचा लिया। आजा 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 आजा, और लाएंगे मम्मा अपने दादी क्यों दिखाया? गलती हो गई, गलती से लिखो। छुपा नहीं सकते। सॉरी क्या हो रहा है गाइस, मैं से नहला कर आई हूँ। मैं जो कहूँगी ना वो इस लड़की को करना नहीं है, अपने अकॉर्डिंग करना है। मेरे कितनी मतलब घंटों बर्बाद कर देती है नहाने में, तैयार होने में। अब क्या हो गया, मैंने इसको बोला यहाँ आके बैठ जाओ, यहाँ नहीं बैठना, यहाँ बैठ। हाँ जी अंटू, हाँ जी क्या हो गई। अच्छा अस्सलाम वालेकुम तो कहते नहा कर आई हो। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। चलो तैयार कर। आज हम बनाएंगे खाने में मूंग और मसूर की दाल। क्या है, और पैर के अंदर आ गया। कोई आफत नहीं आई है, ये बस। और जाओ गीले में और भिगो अपने कपड़े। हाँ अब क्या मुझसे कह रही हो, ये हुआ अब क्या कर रही हो। और जाओ, अब नहीं आ रही है। दूध लाओ अपना, दूध लाइए। इस घर में कोई हिल के राजी नहीं है, सबके काम मैं करूं। खुद जाके अब वहाँ बैठेंगी। हाँ जी मैंने सारी धुलाई कर दी है। हाँ जी अब ये गीली कर लिया पजामी, हल्का सारा है। आओ उतारूँ, आओ पजामी उतारूँ आपकी, आओ उतार। देखें वापस देख रहे हैं इसके नाटक। अच्छा डायपर क्यों फेंका, क्यों फेंका डायपर क्यों फेंका डायपर। ला दूध भी नहीं पीना तो मत पियो, चलो मुझे काम करने दो। पिया गई, अब पिया गई। जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करा करो ना। अस्सलाम वालेकुम कौन करेगा। वालेकुम सलाम। वो तो आके दोबारा नहा रही है, नहा के गई है और आके नहा रही है। गर्मी इतनी लग रही है उसे। क्या कर रहे हो। अल्लाह कर लो, आप तो कर लो। अरे उन्हें तो पढ़ने दो जो पढ़ रहे हैं। गाइज आज है जुम्मा और ये लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, स्कूल से आए हैं और दोबारा नहाए हैं। ये दोनों दोबारा नहाए हैं, छुटके वो घुसी, वो भी घुस गई। देखो नहा धो के तैयार कर रही थी, सारे कपड़े उतार दिए और बस अब ये लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये दोनों पढ़ रही हैं, ये पढ़ने नहीं दे रही हैं। हेलो गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल समझूम वर्ड। और ये क्या खुल रहा है, ये मतलब मैं आपको बताने वाली थी, उससे पहले से ये खुल गया है भूतिया दरवाज़ा। भूतिया नहीं है। हाँ मुझे एक दो पहले कमेंट आए थे कि आपके कमरे में ये जो दरवाज़ा है ये क्या है। ये मतलब अटैच टॉयलेट है, इसमें इंग्लिश टॉयलेट बना हुआ है हमारा, जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं।
एक्चुअली मुझे कमरों में टॉयलेट पसंद ही नहीं है, इसे बताऊँ तो। लेकिन अब यह है कि अच्छी बात है कि होना भी चाहिए, तो मैं इसे ना यूज़ करती। और आपकी जीजू पहले करती थी, हाँ पहले करती थी, लेकिन आपकी जीजू ने चिल्ला चिल्ला के कि इसकी आदत पड़ गई ना, तो फिर हिंदी की आदत नहीं रही। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। और फिर वज़न वैसे ही इतना ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। खैर बहरहाल आंधी तूफान आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे लगानी है घर की झाड़ू। मुझसे पहले कौन कौन लगा रहा है आप देखो, ये देख लीजिए मेरे नन्हे मुन्ने राही। हिजू को देखो कितनी बड़ी झाड़ू ले रखे। हिजू को छोटी वाली दे दो ना लिबा, हिजू को छोटी झाड़ू दे दो ना। हिजू ये वाली झाड़ू ले लो, अब बड़ी वाली आप ले लो। कोई काम करने चलो, इनका हस्तक्षेप बीच में ज़रूर होता है। तो आंधी पे आंधी आई जा रही है, और पूरा घर मैंने मतलब आज ही धोया है, और पूरा किसकिस आ गया। हाँ जी गाइस, यहाँ का साफ़ हो गया, और शिफा का पेपर है एंड शी इज़ स्टडिंग, और ये आराम से सो गई थी। अभी मैं इन लोगों को वो दूँगी, वाटरमेलन काट के रख रखा है, ठंडा हो रहा है। झाड़ू लगा लूँ पहले, उसके बाद। हाँ अभी वाटरमेलन ला दूँ ना, वाटरमेलन खा लेना। नहीं खाना क्यों? ठीक है। क्या 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 आप रख दो ना, आप ही पढ़ाई कर रही है। बच्चे बड़ों से कोई बात नहीं कहते, बुरी बात होती है। बड़ों का कोई भी काम होता है छोटे बच्चे कर देते हैं। आयरा को लग रही है भूख, इसको ज़रा खाना दे दे। सबका अलग अलग मिजाज है, किसी को ग्लूकोन डी पीना है, किसी को खाना खाना है, किसी को तरबूज खाना है, किसी को पता नहीं क्या खाना है। खैर इनको दे देते हैं, फिर मिलते बात। तो जी गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हमारे यहाँ आंधी तूफ़ान आए थे, तो बस फिर आंधी तूफ़ान आए थे तो क्या होना था। एक्चुअली जब हम दिल्ली में थे ना, तो हमेशा यही हुआ करता था कि कचौड़ी या पराठे बनते थे, तो बस मैंने भी बना दिए, और बच्चे हो गए थे इसे खा के बहुत ज़्यादा खुश। मारू मारू तो मारू। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं, 8:15 हो गए हैं। आयरा की और लिबा की दोनों की पीटीएम है आज, तो हम सब वहीं जा रहे हैं, सारे बच्चे जा रहे हैं। सोचा था सोनू को छोड़ के जाएंगे, लेकिन सोनू उठ गई हैं, और सोनू के नाटक में आपको दिखा, बिगड़ी बिगड़ाई पड़ी है। चलो गाइस, मैंने इसे एक बार नहला दिया, तब इसका प्रेशर नहीं बना, तो पूरी नहाने धोने के बाद इसका प्रेशर बना है, फिर दोबारा इसे रीसेट करा है। अब इसे करना है मेकअप। चलो चलो, बच्चों के लिए थैला ले लिया है, इसमें इनका दूध पानी। चलिए आ जाइए, चलो मत ही आओ, तुम नाटक ही कर लो, मैं जा रही हूँ। जाओ जाओ, ठीक है, इसका हैंकी रखो। ऐसा है भाई, मैं तो जा रही हूँ, छोड़ो, मैं जा रही हूँ। आओ तो फिर, आ जा आ जा। ये ना ये चलो आपके पास आ गई, आजा। चलो 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 चलो, आम से आप इधर हो जाओ, रुक जाओ, रुको, इधर आओ, इधर आओ, आओ। हाय लिबा से हाय। ठीक है, तुमसे कौन हाय कर रहा है? तुमसे कौन कर रहा है? जाओ दादी, आज लेके जाऊंगी मैं आपको, आप चलोगे? सबसे ज़्यादा तो वो पढ़ने के लिए बैठी हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ आप बैठे हो, आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ लो, है ना, पढ़। सच में मैं तो खुद अरे टीचर। तो आयरा की स्कूल की पीटीएम तो हमने अटेंड कर ली थी, अब हमें जाना था लिबा के स्कूल। तो हम यहाँ पर खड़े हुए थे। एक्चुअली यहाँ से ना कोई ऑटो मिलता ही नहीं है, तो यहाँ हम खड़े थे कि रिक्शा हमें मिल जाए, फिर रिक्शा लेके हम जाएंगे ऑटो स्टैंड, फिर वहाँ से हम लेंगे ऑटो। तो बस यहाँ पर बच्चे भी बड़े खड़े हुए थे, और अब भी मतलब सुबह ही हो रही है, और यहाँ पर धूप देखिए किलिंग थी। लेकिन उसके बाद अल्लाह ने हमारी सुन ली, और इनके पापा का फ़ोन आया कि तुम लोग निकल गए। हमने कहा नहीं, अभी खड़े हुए हैं रिक्शा के लिए। तो उन्होंने बोला रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो बस फिर वो आ गए, और वो भी इसलिए आए थे, मैं सुबह उनको बोल रही थी ले चलो ले चलो, लेकिन वो तो नहीं जाते। लेकिन बस उनके बच्चे जा रहे हैं ना, उनकी जान जा रही है, और फिर वो बच्चे गर्मी में परेशान होंगे, इस वजह से उनका दिल हो गया है मूव। और बच्चों के चक्कर में फिर हम लोगों को भी थोड़ा सा रिलैक्स लगा। भैया बाहर इतनी गर्मी है,
मैं ये सोच रही हूँ सुबह सुबह इतनी गर्मी है तो मतलब दोपहर में क्या ही हाल होता होगा, और शायद तभी इन्हें लगी है इतनी गर्मी जो इनकी तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है, अब इनकी तबीयत पहले से बिल्कुल ठीक है, बेहतर नहीं है बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोगों ने भी बड़ा दुआएँ दी हैं और बहुत अच्छा जो आप हमेशा बोलते हो वो बोला है। और उसके अलावा जो कल मैंने बात की थी उस पे आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं। लेकिन हाँ, ये बात आप लोगों की सही है कि जब कोई इंसान कुछ मेहनत करके कुछ ऐसा करता है ना, तो ये दुनिया जो होती है ना, स्पेशली कुछ बुरे लोग उससे हमेशा पीछे की तरफ खींचते हैं और चाहते हैं कि वो कुछ बुरा करे, वो कुछ नेगेटिव करे। लेकिन बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक कभी ऐसा होने ना देना, क्योंकि इन लोगों के चक्कर में मैं अपनी शिफू के साथ कुछ गलत ना तो करना चाहती, ना मेरे दिमाग में कभी आता, और अल्लाह पाक ना ही कभी आए। मेरी हमेशा अल्लाह से यही दुआ रहती है। नींबू आ रहा, देखो नींबू के मार्क्स, ये देखो 20 आउट ऑफ 20 है ना। देखो यार, गिर जाओगी मत करो, गिर जाओगी। चलो आइसक्रीम खिलाते हैं। अरे जल्दी लो जल्दी लो। ले हिजू कम। ये हिजू आजा रुको हिजू। तो बस लिबा के स्कूल आए और इन झूलों पे ना झूलें ऐसा हो ही नहीं सकता। और पता है क्या हुआ था कि मैं ना वो लेना भूल गई थी, मतलब एंट्री कार्ड। तो वहाँ से पता है आपके जीजू वापस घर लेके गए थे, वो सब मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि इन्हें कहीं गुस्सा ना आ रहा हो। तो वापस आए थे घर पे, फिर वहाँ ना ये इसको पापा के पास छोड़ रहे थे, लेकिन मैंने कहा मत छोड़ो, इसे ये पता है पूरी फैमिली गाड़ी में कहीं जा रही है, ये दादू का मतलब मुश्किल कर देगी, बहुत मुहाल कर देगी, बहुत चालू है। ये देखो कितने मज़े से बैठ के झूला झूल रही है महारानी। और धूप इतनी चिल्लाती हुई थी, अगर इन बच्चों को वैसे छोड़ दें ना इस धूप में तो ये चक्कर खा के गिर जाए। लेकिन अभी इनके माइंड में क्या है, झूले, इंजॉय। तो ये सारे हमारे ही नहीं, सारे जितने भी पीटीएम में पेरेंट्स आ रहे थे उनके साथ जितने भी बच्चे आ रहे थे सबके मुंह लाल पड़ रहे थे, लेकिन सबके सब झूला झूले थे। और फिर पता लास्ट में सब रो के जा रहे थे। उसके रीज़न यही था, बच्चे जाना नहीं चाहते थे, पेरेंट्स भी धूप में बेहाल हो गए थे, मेरा भी बड़ा बुरा हाल हो गया था। अब कितनी देर रुके भाई, बच्चे तो बच्चे हैं, इनको थोड़ी, इनका कोई स्टॉप बटन तो होता नहीं है, इन्हें तो जो करना है वो करना है। अभी तो आप सबसे छोटी महारानी के नाटक देना, बड़े तो मतलब फिर भी थोड़े बहुत कंट्रोल में आ जाते हैं, ये छुटकी तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है भाई। इजी चलो, मुंह घुमा लिया। पीछे पकड़ना, चलो चलो वापस, चलो बंद करो। तो गाइज़ यहाँ पर हिजू मेरे गोद में है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिबा का स्कूल 360 डिग्री के एंगल में दिखा देती हूँ। तो बस ये है लिबा का स्कूल। मैंने वैसे शायद पहले भी दिखाया हुआ होगा आप लोगों को, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा तो मैं दिखा दूँ कि ये है लिबा का स्कूल। फिर भी नहीं मानी, वो जिद करती रही है ना। हालत देखिए गाइज़ इनकी कितनी ख़राब हो गई है, हालत देखिए। अभी लाइट कहाँ आ रही है? ठंडा
अभी लाइट नहीं आ रही। मैंगो ठंडा लो। बाबा स्किप कर दिया। ठीक है क्या पहन कर आई हो तुम? हैं, तुम्हें अपना होश है? चलो। लो, कितनी बड़ी बड़ी चप्पल है। मेरी चप्पलें पहन के जीने पे जा रही है। वाह भाई वाह। मारूंगी, खिंचा के मारूंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। भैया हम आ गए। मैं तो खैर कुछ खा के भी नहीं गई थी, मैंने आके खाया। इन बच्चों ने तो खा लिया था और मैंने आके ब्रेकफास्ट किया। और गाइस इतनी गर्मी है। और मेरा रिकॉर्ड है कि मैं जब भी गर्मी में से आती हूँ ना, लाइट कभी नहीं मिलती मुझे। और जब से लाइट गई हुई है, मतलब एसी होने का कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता है। अगर कहीं बाहर से गर्मी में चिलचिलाते हाँफते हुए आप घर में आओ तो आपको गर्म में ही आराम से रहना। तो ये है स्ट्रगल, जो कहते हैं ना कि ऐसी कहती हैं वैसी कहती हैं, जो रहता है ना, जो करता है उसे पता होता है। यह है यहाँ प्रशासनिक के स्ट्रगल। रिकॉर्ड है रिकॉर्ड। ये तो कुछ भी नहीं। जब मैं, अब तो खैर एसी लग गया है। एसी आप लोगों को याद होगा, आप लोगों के सामने ही लगा है। मुझे बात करनी थी। टूटे। चलो आप चुप हो जाओ। मैं ये कह रही थी, अरे मुझे दुपट्टा तो होने दो। हाँ, तो बाल देखिए कितने अच्छे हो गए। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब एसी तो आप लोग के सामने लगा है, जब लिबा पैदा होने वाली थी तब मुझे बहुत अल्ट्रा लेवल की घबराहट होती थी, तब लगाया था इनके पापा ने। उससे पहले जब आयरा पैदा होने वाली थी ना, तब कुछ भी नहीं था भाई। तब एसी क्या, कूलर भी नहीं था, बस ये पंखा था। और पता, जब हम हॉस्पिटल जाते थे ना, तो मैं ये देखती थी, हर इंसान जैसे घर के लिए भागता है गर्मी में, तो मैं सोचती थी यहाँ भी धूप में मर रहे हैं गर्मी में, घर पे भी तो गर्मी है। घर पे जाके कौन सा वो आराम मिलने वाला है। और उस टाइम की घबराहट आप समझ सकते हैं। तो मैं मतलब बता नहीं सकती कि वो भी दिन क्या दिन थे। और जब एसी लगा था ना, आए हाय, मुझे इतनी खुशी हुई थी। मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल्ली बन गया। लेकिन अभी से दिल्ली बनने में बहुत साल और लग जाएंगे, तब तक मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। क्योंकि यहाँ लाइट का भी बहुत सारा इशू है। तुम गाने ही गा लो, मुझे बात मत करने दो। तो गर्मी में तप रहे हैं बस। खैर अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि ये चल रहा है इन्वर्टर। मौत तो तब होती है जब इन्वर्टर भी बैठ जाते हैं, और गर्मियों में जाते रहते हैं। तो चलो, अभी तो आए हैं, अभी बहुत सारा काम है, लेकिन नाश्ता पानी करके ना, बहुत खुशी की बात है, हम जा रहे थे। अरे जब हम पहुंच जाए ना, तब खुशियाँ मनाना। ये रही, ये भी दिल्ली आई है। जब पहुंच जाए ना, इनके पापा तो हम ही नहीं भर के तैयार है। उनको पटाते पटाते इतने दिनों को पट नहीं रहे। पढ़ने से ज़्यादा मुझे किसी ने, मैंने अभी पढ़ा है वो कमेंट, किसी ने बोला कि फाइनली जीजू ने रिटर्न किसी देती, मैं कितने दिनों से दे रही। हालांकि मुझे भी ये लग रहा है कि उनका कहने का सेंस कुछ और होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने पूछा भी कमेंट में, आप मुझे ज़रूर बताना कि जीजू को दे रही हो या हिजू को दे रही हो। मुझे लग रहा है कि आप हिजू लिखना चाह रही थी, लिख जीजू दिए। लेकिन अगर जीजू को दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। दिलो आपके जीजू हैं। चलो, हमने काम करते भाई, सारा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये शिबू भी यहीं आ गया था स्कूल से, अभी ये ऐसी इसी ड्रेस में। मैंने जाने ही नहीं दिया, अपने पास रख रखा। मैंने कहा अभी रुक जा, बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा पंखे वंखे सुखा के ग्लूकोन डी पिला के फिर भेजूँगी। अभी ऐसे नहीं भेजूँगी। तो चलो, अब मैं अपने काम कर लेती हूँ, फिर मिलूँगी। तो गाइस, यहाँ पर इनकी ड्रिंक तैयार है। और सबसे पहले तो मैडम ने गट्टा कभी कर लिया। मैडम को इतना सब्र कहाँ है। ओए ओए हट, और के चक्कर में ये और मिल जाए मुझे। हाँ जी, हाँ देख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन लोगों का ब्रेकफास्ट भी बना दिया, आयरा और शिफा का। ये आपका जूस ले रही है, चोर 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 चोर। कोई सा भी ले लो भैया, लो ले लिया उसने। चलो तुम लोग खा लो। हाँ, बात ग्लूकोन डी की हुई थी, लेकिन फिर बच्चों ने कहा कि इनको हल्की फुल्की भूख है, तो मैंने फिर ये बना दिया। खा लो, मैं बैठ देख कर आती हूँ। गाइस, इन लोगों ने मेरी थोड़ी हेल्प कराई है। अभी कुछ भी साफ़ सफाई नहीं हुई है घर में, तो ये सब गंदा है, ये सब गंदा है। अभी हम करेंगे, मेरे अंदर हिम्मत और ताकत नहीं आ पा रही है। चलो, तुम इन लोगों ने मेरे मार डालूंगी। अच्छा, आइए। तो गाइस, आपने सुना होगा, आयरा मुझे बार बार अंदर बुला रही थी। आयरा ने और शिफा ने मिलके ये बेड सेट किया, एक्चुअली चादर चेंज किए, तो मुझे बस दिखाने के लिए बुला रहे थे। और माशाल्लाह बहुत प्यारी की है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग जब आ रहे थे ना, तो वहाँ पर आम मिल रहे थे, तो मम्मी ने कहा आम चाहिए। अच्छा, वैसे मैं हर चीज़ को मना करती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगता उनको वो करना। तो मैंने कहा ले लो। मैंने एक ही बार में कह दिया ले लो, तो उन्होंने लिए। और गाइस, मैं आपको बताऊँ, इस वक्त आम इतने महंगे हैं, पता है 4 आम 100 रुपये के आए थे। तो मैंने उनको इतना बोला कि मम्मा दो आप ले लो, दो हमें दे दो।
तो उन्होंने बोला नहीं, वो बेचारी एक ही ले गई। तो वैसे मैं आप लोगों को यहाँ यही बताने चाहती हूँ कि देखो ये होती है माँ, जो मतलब वो बच्चों को सब कुछ अपना दे के और खुद, जबकि उनको आम इतने पसंद हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी तो खैर आम का उतना यहाँ पर सीज़न आया नहीं है, जब आम का सीज़न आएगा ना, और ये वाले आम ये लोग इतने पसंद से खाते भी नहीं हैं। हमारे घर में ना धड़ियों के हिसाब से आम आते हैं, और एक टाइम में ना 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो आम एक बंदा खा लेता है। वो इंसान अपने लिए सिर्फ़ 1 आम लेके गया है। तो पता है क्या होता है, आप लोग हमेशा ये देखते हो ना कि मैं क्या करती हूँ या मैं बहुत अच्छी बहू हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। मेरे मम्मी-पापा बहुत अच्छे हैं। ये लोग मतलब मेरा इतना ज़्यादा ख़्याल करते हैं। मेरे घर से भी ना मेरी मम्मी-पापा बहुत रिलैक्स रहते हैं। उनको मेरी तरफ से माशाल्लाह से बहुत आराम है। और वो हमेशा मम्मी फ़ोन पे यही कहती हैं, भाई तुम्हारे लिए तो हम बहुत खुश होते हैं और हमें कोई टेंशन नहीं होती। वो बहुत मुतमईन रहते हैं, और जब वो ये बात कहते हैं ना, मुझे इतना सुकून लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हर माँ-बाप को ऐसा सुकून होना चाहिए या अल्लाह। और क्योंकि बेटियाँ अगर परेशान होती हैं ना, तो माँ-बाप तो उनसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बस यही आप लोगों को बता रही थी, ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। मैं मतलब जो इन लोगों से प्यार करती हूँ ना, वो कुछ भी नहीं है जो ये लोग मुझसे या मेरे बच्चों से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए भी निकाल लिया है, मैंने बस 2 ही आम काटे हैं, 3 आम नहीं काटे हैं। तीसरा आम मैंने रख लिया। एक्चुअली शिफ़ा चली गई थी, क्योंकि शिफ़ा ने ड्रेस चेंज नहीं किया था ना, तो जब वो आएगी तो उसके लिए कट जाएगा। तो फाइनली गाइज़ मैंने वो काम कर दिया जिसके लिए मुझे बहुत देर से टॉर्चर करा जा रहा था, और बल्कि पता है नुकसान भी हो गया है। ये इतनी मतलब वो मचाते हैं ना बच्चे, हाय हाय! एक तो फ्रिज में ना थोड़ा-सा ऐसे ही चल रहा है, फ्रिज ज़्यादा सही चल नहीं रहा, स्लो-स्लो, तो मैं ना सारी बोतलें डिफ्रीज़र में रखती हूँ। वो डिफ्रीज़र में वो बड़े ढक्कन वाली बोतलें होती हैं, वो तो कभी मत लेना। अभी है नहीं, वरना मैं दिखाती। जिनके मुँह ऐसे बड़े होते हैं ना, बड़े-बड़े फैंसी सी लगती हैं, आती महँगी है, लेकिन वो गिरती है ना, उनके ढक्कन टूटते हैं। इसी तरह बच्चों की मैं एक और चीज़ बताती हूँ। आयरा, किचन में से अपनी वो वाटर बॉटल लाना, स्कूल वाली ब्लैक वाली। मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है उन बॉटलों से कि बस क्या बताऊँ। घर वाली भी बेकार है, और जो बच्चों की इतनी फैंसी चलती है ना, वो भी बिल्कुल बेकार है। इतनी महँगी-महँगी लाओ, और बस एक बार गिरती हैं बच्चों के बैग्स में से ये। एक बार गिरती हैं, और इनकी जो ये होते हैं ना कैप्स, हम तो ढक्कन बोलते हैं, ये टूट जाते हैं। ये जो होते हैं ना कैप्स टूट जाते हैं, फिर इनका पानी लीक होता है। और वैसे भी इससे पहले भी एक और थी, उसका तो बिना टूटे ही ऐसे ही लीक होता था, फिर वो टूट भी गई। अब ये लाई थी मैं आयरा के लिए, अब ये भी टूट गई है। तो पता है बच्चे किस में ले जा रहे हैं? नॉर्मल जो पानी की बोतलें होती है ना, वो काम आ रही है। और लिबा वो वाली बॉटल उठाना, ये हाँ, दिखाओ। और घर के लिए ये बिल्कुल ठीक रहती है। एक तो कहीं आने जाने में, मैं जब भी जाती हूँ बाहर पानी लेके जाती हूँ, तो ये लीकेज नहीं होती है ना? सबसे बड़ी वो चीज़ ये रहती है। और जो ख़राब होती हैं, आयरा वो ब्लू या पिंक बॉटल फ्रिज में है, वो ला मेरा बच्चा। अब बता रही तो है गाइस, इसको सारी बात ही बता दूँ। तो बता दूँ कि कौन-सी नहीं लेनी, इस टाइप्स की बिल्कुल मत लेना। मेरा एक्सपीरियंस तो ख़राब रहा, अब आप लोग देख लो आपकी मर्ज़ी। अभी आ जाए, मैंने भी मैंगो के 3 पीस ले लिए हैं। इन बच्चों से बात ही नहीं रही है। ये वाली बिल्कुल बेकार होती है, ये मैंने डीप फ्रीज़र में लगाई थी, गिरी और पूरा ढक्कन टूट गया। मतलब ये वाला तो सही है, एक पिंक वाली थी तो वो टूट गया। अब मैं इसे खुद रख दूँगी। और बस गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। अभी बज गए हैं दोपहर के 1, ठीक है? और ये कल से वीडियो चल रहा है, इसको मैं यहीं एंड करूँगी, और उसके बाद फिर मैं नया वीडियो शुरू करूँगी। अभी मैं नहाई धोई नहीं, मतलब एक बार नहा ली और वहाँ से आके नहीं नहाई, अभी गर्मी बहुत है। मैंने सोचा सारे काम कर लेती, क्योंकि मैं कुछ करके नहीं गई थी, बहुत जल्दी हम लोग चले गए थे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर दूसरा ब्लॉग शुरू करूँगी आज ही, और वो रात तक का शूट करूँगी। आज मम्मी के पास भी जाना है, बहुत कुछ करना है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। ब्लॉग पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखना। बाय बाय।